दोस्तों न्यू एमसीसी क्लास में एक बार आप लोग का फिर से स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1 के डी को सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले 1 का सी जो है उसमें सिर्फ सिद्ध करने वाले, तो हम सिद्ध करने वाले जितना भी क्वेश्चन है सबको कोशिश करेंगे कि एक एक वीडियो में पर्सनली उसको डील कर दिया जाए। तो चलिए प्रश्नावली 1 के डी में पहला नंबर क्वेश्चन है कि 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार क्या होगा। जो क्वेश्चन है यहाँ पर लिख दिए हैं कि 23/2 के पावर 3 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा कि शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। यहाँ पर हम भर सकते हैं शांत होगा। तो शांत क्यों होगा? क्योंकि यह देखिए जब हम दशमलव प्रसार शांत के लिए लिखते हैं पी वाई लिखते हैं, 2 के पावर m लिख लीजिए और 5 के पावर n लिख लीजिए। जब हमें इस टाइप का नीचे सिर्फ 2 के पावर रहे कुछ भी रहे और 5 के पावर कुछ भी रहे, यह सिर्फ 2 ही संख्या रहे या फिर सिर्फ 2 रहे या फिर सिर्फ 5 रहे, तो यह शांत होगा। इसके अलावा 2 और 5 के अलावा अगर कोई संख्या आ जाता है तो वह अशांत होगा। अगर सिर्फ 2 है, 2 के पावर जितना भी रहे, 5 रहे 10 रहे, फिर भी शांत होगा। अगर सिर्फ 5 है फिर भी यह शांत होगा, चाहे पावर कितना हो। अगर यह दोनों साथ में है, 2 और 5 दोनों साथ में है, फिर भी यह शांत होगा। अगर 2 5 के अलावा कोई संख्या आ जाता है, 2 5 के अलावा, तो वह अशांत होगा। तो इसमें यहाँ पर देखिएगा सिर्फ 2 है और सिर्फ 5 है, 2 के पावर 3 है और 5 के पावर 2 है, तो यह क्या होगा? शांत होगा। और अगला क्वेश्चन में चलिए फिर अगला क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा कि 147/2 के पावर 2 है, 5 के पावर 7 है और 7 के पावर 5 का दशमलव प्रसार डैश होगा, शांत या अशांत होगा। देखिएगा शांत या अशांत होगा। तो हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे कि जब नीचे सिर्फ या 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या फिर सिर्फ 2 के पावर होना चाहिए या फिर सिर्फ 5 के पावर होना चाहिए। तो यहाँ देखिएगा 2 भी है 5 भी है। अगर यह दोनों सिर्फ रहता या फिर सिर्फ 2 रहता या सिर्फ 5 रहता तो यह शांत होता। लेकिन इन दोनों के अलावा एक संख्या जो है 7 के पावर 5 बढ़ गया है, यह जो है कि यह एक्स्ट्रा संख्या आ गया, तो यह क्या हो जाएगा? यह अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो इसका आंसर हमें क्या आ जाएगा? अशांत आ जाएगा। अब फिर से अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में है कि 4/75 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा या फिर अशांत होगा। हमसे कितना क्वेश्चन में दिया गया? 4/75। तो इसका हम निकालने के लिए हम सिर्फ हर का क्या करेंगे? लॉसन निकाल लेंगे। हर का लॉसन निकालेंगे 5 से इसमें लगेगा। 5 दूना यहाँ पर लगेगा 5 इकाई 5 5 25, फिर इसमें 5 से लगेगा 5 इकाई 5 5 तिहाई 15। ये देखिए 5 25 तिहाई 75। तो हमें आना क्या चाहिए था? या तो सिर्फ 2 आना चाहिए, सिर्फ 5 आना चाहिए, या 2 या 5, यही दोनों आएगा तो शांत होगा। यह दोनों आएगा तो क्या होगा? शांत होगा। यहाँ देखिए 5 कितना है? 2 बार है, गुने 3 कितना बार? 1 है। तो हम बोले थे कि या तो सिर्फ 5 आना चाहिए, सिर्फ 2 आना चाहिए, या फिर 2 और 5 दोनों आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा देखिए यह 3 बढ़ गया, तो 3 जब एक्स्ट्रा कोई भी अंक बढ़ जाएगा इस दोनों के अलावा तो वह अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। यह हमारा 3 नंबर का आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में है, 4 नंबर क्वेश्चन में कि 0.375 के p/q के रूप में q का रूप डैश होगा। q का रूप हमसे पूछा है, तो देखिएगा ध्यान से कितना लिखा है? 0.375। अगर हम दशमलव हटाते हैं तो दशमलव के बदला में नीचे क्या देते हैं? 1। दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 2 3, तो 3 को नीचा 0 लिख देते, यह हो गया 1000। अब देखिएगा ध्यान से यह 0 का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 375 बटा कितना? 1000। 1000 देखिए यह लास्ट में यहाँ 0 है और यहाँ 5 है, इसमें दोनों में 5 से हम भाग कर सकते हैं। 5 7 35, 2 बच गया 37 में से, तो 5 25, फिर 5 से लगाएंगे 5 दूना 10, 2 0 के 2 0, फिर 5 से लगाएंगे 5 इकाई 5, 2 5 25, फिर 5 से लगाएंगे 5 चौका 20, फिर 5 से लगाएंगे 5 तिहाई 15, 5 8 40। हमें कितना आ गया कट के? 3/8। और
पी बाई क्यू के रूप में हमें लिखना है तो 8 का हम लसन मतलब हर का हमेशा भिन्न जो आएगा उसमें हर का हमेशा लसन निकालना है। तो 8 का लसन निकाल देते, 2 चौका 8, 2 तिया 2 से फिर 2 दूना 4, मतलब कि इसमें 3/2 के पावर कितना 5 आएगा, सॉरी 2 के पावर 3 आएगा गुने 5 कितना है इसमें देखिए, तो 5 कहीं है कि तो नहीं है, तो 5 के पावर हम 0 रख सकते हैं कि 5 एक भी नहीं है तो 5 के पावर 0 लिख सकते हैं, या फिर नहीं लिखिए, सिर्फ हमें कितना आया है तो 2 जो है 3 बार आया तो 2 के पावर 3 होगा। तो क्यू का रूप कितना होगा, तो क्यू का रूप जो होगा 2 के पावर 3 हो जाएगा जो हमारा आंसर होगा। फिर से देखिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ 5 नंबर क्वेश्चन के तरफ हम बढ़ते हैं। से 5 नंबर क्वेश्चन है कि 123.096 के पी बाई क्यू के रूप में क्यू का रूप क्या होगा। जो क्वेश्चन है कि 123.096 के पी बाई क्यू के रूप में क्यू का रूप क्या होगा, तो देखिएगा 123.096 दशमलव उड़ा देते हैं तो दशमलव के बदला में 1 दे देते हैं, दशमलव के बाद कितना अंक है 1 2 3 तो 3 को शून्य हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आ गया 23,096 और बट्टा में कितना आ गया 1000, तो दोनों में हम 2 से पहले काटते हैं, 2 से 2 पंचे 10, फिर यहाँ 2 से काटते 2 छक 12, 2 1 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 2 8 16, फिर 2 से कट जाएगा तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 0 की 0, फिर इसे 2 से काटते 2 तिहाई 6 0, क्योंकि अब इस दोनों में भाग लगाना होगा, 2 सत्ते 14, फिर 2 सत्ते 14 और 2 चौका 8, फिर देखिए इसमें 2 से भाग लगेगा 2 1 2, फिर हो जाएगा 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर इसमें 2 से भाग लगेगा काटेंगे 2 1 2, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 8 16 और 2 सत्ते 14। अब देखिए यह कितना आ गया 15,387 बट्टा में कितना 125, यह दोनों से अब कोई भी एक अंक से यह दोनों नहीं कटेगा, तो अब नहीं कटेगा तो इसको क्या करेंगे नीचे वाला 125 का अब हम लसन निकाल लेते हैं 5 से, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से 5 25 हो जाएगा। अब 5 कितना बार आया, तो 5 जो है कि हमें 3 बार आया तो लिख सकते हैं यहाँ से 15,387। अब बटा 5 के पावर कितना आया, 5 के पावर 3 आ गया, 3 आ गया ना, तो यही क्यू का जो मान हो गया वह कितना हो गया 5 के पावर 3 हमारा आंसर हो गया। और इसमें तो 2 है नहीं, अगर पूछा जाए कि यह शांत है कि अशांत है तो ये भी शांत है, और इससे पहले वाले जो क्वेश्चन बनाए हैं जिसमें सिर्फ 2-3 बार आया था तो वो भी शांत होगा। तो देखिए अब हम फिर से अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित को, 2 नंबर में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को यदि संभव हो तो p बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में बदले। और इसके लिए हमें पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है 0.0875, यह हमें क्वेश्चन दिया गया है। इसे हमें p बाई 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में बदलना है। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं 0.0875 और दशमलव हम हटा देते हैं। दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बदला में कितना 1, दशमलव के बाद कितना अंक है 1 2 3 4 अंक है। चलिए हम 4 अंक लिख लिए। तो अब यह दोनों जीरो का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, तो यह कितना हो जाएगा 875 बटा में 10,000। देखिए अब हम काट के देखते हैं, छोटा कर लेते हैं 5 से, या फिर हम नीचे वाला का भी हम डायरेक्ट अगर LCM निकाल लेते तो फिर भी हमारा आंसर आ जाएगा। पहले 5 से काट लेते, 5 1 5, 5 7 35, 5 25, फिर 5 से काटते 5 दूना 10, 0 0 0, फिर 5 से काटते हैं 5 3 15, 5 25, फिर 5 से काटते हैं 5 चौका 20, फिर 5 से काटते 5 7 35, फिर 5 से काटते 5 8 40। अब यह देखिए यह अभाज्य, यह 7/80, अब यह नहीं कटेगा, 7/80 आ गया ना, तो यह नहीं कटेगा। तो 80 का हम नीचे वाला का अब हम LCM निकाल लेते हैं। तो इसमें 2 से लगा लीजिए, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 1 2, 10 हो गया, फिर 2 से 2 पंचे 10। अब यहाँ देखिए 2 कै गो है, 2 4 गो है, 1 कै गो है 5 गो, 1 बार। तो लिखते हैं 7/2 कितना बार है 1 2 3 4, तो यहाँ से लिख लेंगे 2 के पावर 4 गुने, और 5 कितना बार है, तो 5 एक ही बार है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5 एक बार है। देखिए
2 के पावर n के रूप में लाना था तो n के जगह पर 4 आ गया। 5 के पावर m के रूप में लाना था तो m के जगह पर 1 आ गया। अगर यह हमसे पूछ दे कि यह शांत है कि अशांत है तो हम एक बार में कहेंगे कि यह शांत है। क्या है? शांत है। अब चलिए इसी का 2 नंबर का 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो हम 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो दिया गया है 0.105। तो अगर हम दशमलव यहाँ से हटाते हैं तो दशमलव के बदला 1 होगा, उसके बाद 3 गो शून्य हो जाएगा। यह हो गया 105 बटा में 1000। ध्यान से देखिएगा और सीखने का कोशिश कीजिएगा और पूरा का पूरा आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा। पूरा वीडियो देखने से आप लोग को जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा। देखिए 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, 5 इकाई 5, फिर 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, 0 के 0। अभी देखिए यह 5 से कटेगा पर यह नहीं कटेगा, यह 3 से कटेगा पर यह नहीं कटेगा, मतलब अब यह हम लिख सकते हैं 21 बटा में 200। अब यह नहीं कटेगा तो क्या करेंगे? तो 200 का हम एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे? 200 का 2 इकाई 2, फिर 2 से लगा लेते हैं, 2 पंचे 10, फिर 2 से लगा लेते हैं, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब नहीं लगेगा तो 5 से लगा लेते हैं, 5 25। यहाँ देखिए 2 कितना बार है? तो 3 बार। और 5 कितना बार आया? तो 2 बार। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 21 बटा में 2 क्या बार? 1 2 3, तो 2 के पावर 3 गुने 5 कितना बार? 1 2 बार। तो लिख लेंगे 5 के पावर 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। और यह भिन्न में क्या शांत होगा या अशांत? तो यह शांत हो जाएगा। ये मैं फिर से 3 नंबर का 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेगा। देखिए यह कटने वाला है, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 और 3 पचे 15। तब 5 का क्या लॉसन निकालना है? तो 5 का तो सिर्फ 5 होगा। और यह 5 कितना बार है? 1 बार है, 2 के पावर 2 बट्टा 5 के पावर 1। तो यह शांत हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। शांत इसीलिए होगा कि हमें हर एक क्वेश्चन में आप लोग को जोड़ दे के बता रहे हैं कि आप फिर शांत लाने के लिए या तो 2 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए या फिर यही दोनों आना चाहिए। तो यह क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अब हम देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में बताते हैं, यह 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 इकाई 5, 5 दाई के 50। अब यह नहीं कटेगा तो 10 नहीं कटेगा तो 10 का एलसीएम निकाल लेते, 2 से 2 पंचे 10। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? 7 बटा 2 कितना बार? तो 1 बार गुने 5 कितना बार? 1 बार। देखिए तो यह इस रूप का है कि है, हम कह सकते हैं कि 2 गुने और 5 भी है। तो यह फिर यह दोनों क्या हो जाएगा? तो यह भी शांत होगा। चलिए अब यह कितना है? 17 बटे 512। यह नहीं कटेगा तो नीचे वाला 512 का अब हम हर एलसीएम निकाल लेते। 2 से 2 दूना 4, तो 4 5 में से 4 कट गया तो 1 बच गया, 2 पंचे 10 और 1 तो 2 छक 12। फिर 2 से 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 2 अठे 16। फिर 2 से 2 छक 12, 2 चौका 8। फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। फिर 2 से 16 दूना 32 हो जाएगा। फिर 2 से 2 अठे 16। फिर 2 से करते हैं तो 2 चौका 8। फिर 2 से करते 2 दूना 4। देखिए 2 कितना बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना बार? 17 बटा 2 के पावर 9। देखिए सिर्फ या तो 2 लाना है, 5 लाना है या फिर यही दोनों संख्या लाना है। तो हमें यहाँ कितना प्राप्त हो रहा है? 17 बटा 2 के पावर 9। तो यह क्या हो जाएगा? तो यह शांत होगा। यह क्या होगा? शांत होगा। तो चलिए फिर से अब हम जो आगे क्वेश्चन है 7 8 9 नंबर, इसको जो 5 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन जो है 2 का 4 नंबर उसे हम छोड़ दिए, क्योंकि आप लोग फिर उस पर कोशिश कीजिएगा कि खुद से बना के ट्राई कीजिएगा कि बनता है या नहीं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि 1.666 और उसके बाद डैश डैश है। यहाँ पर देखिएगा कि 1.666 डैश 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 है, मतलब यह बढ़ते हुए जा रहा है। और यह बढ़ते हुए जा रहा है मतलब यह अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है तो यह 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में यह नहीं होगा। यह नहीं होगा। चलिए यह 5 नंबर है। अब हम इसके बाद हम 3 नंबर में पहुंच जाते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन में है कि बिना भाग दिए बताएं कि निम्नलिखित में किनका दशमलव प्रसार शांत होगा और किनका नहीं। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो चलिए इसके बाद हम यही क्वेश्चन को सॉल्व करें। 3 नंबर क्वेश्चन में है, 3 नंबर क्वेश्चन हम लिख दिए हैं कि बिना भाग दिए बताएं किसका दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका नहीं। देखिए दशमलव हम यहाँ हमें निकालना क्या है कि बिना भाग दिए। अगर हमें भाग विधि से पूछे तो हम नीचे वाला से ऊपर वाले में भाग कर देंगे।
इस टाइप से कर देंगे कि 343 से भाग कर देंगे कितना में, 29 में। दशमलव के बाद अगर जहाँ भी जाकर अगर यह नीचे कट जाता है तो दशमलव शांत होगा, अगर नहीं कटता है तो दशमलव अशांत होगा। लेकिन हमें यहाँ भाग बिना भाग दिए पूछा है कि भाग नहीं देना है, और उसके बाद हमें ज्ञात करना है बिना भाग के, हमें ज्ञात करना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो चलिए अब हम इसका दशमलव प्रसार निकालते हैं कि शांत होगा या फिर अशांत होगा। तो इसके साथ देखिएगा आप लोग किस टाइप से निकालते हैं। तो यहाँ भी बिना भाग दिए बनाना है ना, तो यह अंश हो गया और यह हर हो गया। तो हम हमेशा हर का क्या करेंगे, लसन निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो इसमें देखिए 7 से लगाते हैं, 7 से लगाएंगे, 7 चौका 28, 28 6 34, तो 7 नमा 63, फिर 7 से 7 सत्ते 49। तो इसे हम लिख सकते हैं 29/7 कितना बार है, तो 7 3 बार है। और हम जानते हैं कि ऊपर कोई भी अंक रहे, ऊपर कोई भी अंक रहे और नीचे शांत भिन्न शांत होने के लिए नीचे क्या आना चाहिए, 2 के पावर n और गुने 5 के पावर m, यही दोनों संख्या आना चाहिए। अगर सिर्फ 2 आता है फिर भी शांत, सिर्फ 5 आता है फिर भी शांत, अगर यह दोनों आता है फिर भी शांत होगा। लेकिन यहाँ देखिए न 2 है न 5 है, सिर्फ 7 है, तो यह क्या होगा, अशांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो आप देखिए और बहुत ही अच्छा से सीखने का प्रैक्टिस कीजिए, और फिर वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा कि यह बनता है या फिर अपने नहीं बनता है। उसके बाद फिर वीडियो देखिए और सीखने का कोशिश कीजिए। हम जो बता रहे हैं उसको गौर से सुनिए और प्रैक्टिस कीजिए खुद से। तो हम फिर से 3 का दूसरा का नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो दिया गया है 3/8। इसका अंश जो है वह कितना है, 3 है, और हर क्या है, 8 है। तो देखिए यह कोई भी एक ऐसा अंक आप लीजिए कि 3 भी कट जाए 8 भी कट जाए, तो यह नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तब हम हर का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 2 से। तो हो जाएगा 2 चौका 8, फिर 2 से तो 2 दूना 4, मतलब हमें अभी यहाँ कितना आ गया, 3/8 का जो तोड़ है तो 2 कितना बार आया है, तो 2 जो है कि 3 बार आया है। तो यह क्या होगा, यह शांत होगा, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि p/2 के पावर m गुने 5 के पावर n यहाँ पर रख देते हैं और m यहाँ पर रख देते हैं कि यही रूप का होना चाहिए, इसी रूप का होना चाहिए। तो यहाँ सिर्फ देखिए नीचे क्या है, सिर्फ 2 आया है फिर भी शांत है, अगर सिर्फ 5 आएगा फिर भी शांत होगा, अगर यह सिर्फ 2 और 5 दोनों आएगा फिर भी शांत होगा, लेकिन दोनों के अलावा कोई अंक आएगा तो वह अशांत होगा। चलिए अब इसमें हम बढ़ते हैं। 64 2 से कट जाएगा, लेकिन 455 यह 5 से या फिर 3 से ही कट सकता है, यह 3 से भी नहीं कटेगा, सिर्फ 5 से कटेगा। तो हम हर कितना है, 455, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 5 से 5 नमा 45, 5 इकाई 5, अभी इसमें लगाएंगे 7 से तो 13 सत्ते 91। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि 64/5 कितना बार है, 1 बार है, 7 कितना बार है, वो भी 1 बार है, 13 कितना बार है, तो 13 भी 1 बार है। तो यह क्या हो जाएगा, देखिए इसमें 5 तो है, लेकिन एक्स्ट्रा कौन संख्या, 7 और 13, यह दोनों एक्स्ट्रा बढ़ गया है, और हमें आना कितना चाहिए, तो 2 और 5 आना चाहिए, यह दोनों के अलावा कोई भी अंक नहीं आना चाहिए। तो यह क्या हो जाएगा, यह अशांत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 और 5 के अलावा भी और संख्या है 7 और 13 है, तो यह अशांत हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग सीख रहे होंगे। अब हम फिर से 3 नंबर का 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेगा। देखिए यह कटने वाला है, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 और 3 5 15, तब 5 का क्या लॉसन निकालना है, तो 5 का तो सिर्फ 5 होगा, और यह 5 कितना बार है, 1 बार है, 2 के पावर 2/5 के पावर 1, तो यह शांत हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। शांत इसीलिए होगा कि हमें हर एक क्वेश्चन में आप लोग को जोड़ दे के बता रहे हैं कि आप फिर शांत लाने के लिए या तो 2 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए या फिर यही दोनों आना चाहिए, तो यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब हम देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में बताते हैं, यह 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 इकाई 5, 5 दाई के 50। अब यह नहीं कटेगा, तो 10 नहीं कटेगा, तो 10 का एलसीएम निकाल लेते, 2 से 2 पंचे 10। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 7/2 कितना बार, तो 1 बार, गुने 5 कितना बार, 1 बार। देखिए तो यह इस रूप का है कि है, हम कह सकते हैं कि 2 गुने और 5 भी है, तो यह फिर यह दोनों क्या हो जाएगा, तो यह भी शांत होगा। चलिए
अब यह कितना है 17/512, यह नहीं कटेगा तो नीचे वाला 512 का अब हम हर एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से 2 दूना 4, तो 4 5 में से 4 कट गया तो 1 बच गया, 2 पंचे 10 और 1 तो 2 छक 12, फिर 2 से 2 1 2 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से 2 छक 12, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 16 दूना 32 हो जाएगा, फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 से करते हैं तो 2 चौका 8, फिर 2 से करते 2 दूना 4। देखिए 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना बार 17/2 के पावर 9। देखिए सिर्फ या तो 2 लाना है, 5 लाना है, या फिर यही दोनों संख्या लाना है। तो हमें यहाँ कितना प्राप्त हो रहा है 17/2 के पावर 9, तो यह क्या हो जाएगा, तो यह शांत होगा, यह क्या होगा शांत होगा। तो चलिए फिर से अब हम जो आगे क्वेश्चन है 7 8 9 नंबर, इसको चलिए अब हम 3 का जो 7 8 और 9 नंबर क्वेश्चन उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए 7 और 80, तो 7 से 80 नहीं कटेगा चाहिए, या फिर कोई भी अंक ऐसा ले चुनते हैं जिसको जो 7 को भी काट दे 80 को भी काट दे तो नहीं होगा। तो नीचे वाला का हम क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। 2 से लगाते 2 चौका 8, फिर 2 से लगाते 2 दूना 4, फिर 2 से लगाते 2 1 2, फिर 2 से लगाते हैं 2 पंचे 10। हमें कितना आ गया 7/2, कितना बार है 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 गुने 5 कितना बार है, तो 5 एक बार है। अब यह देखिए इस रूप का है तो हम कहेंगे है, तो यह क्या हो जाएगा, यह शांत हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं 13/125, तो यह 13 और 125 कोई नहीं कर सकता है, तो फिर नीचे वाला का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 5 से 5 दूना 10 5 25, फिर 5 से 5 25। अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि 13 कितना 1 2 3 5 कितना बार है 3 बार है। देखिए हमें लाना था या तो 2 5 लाना था, या फिर 2 के रूप में लाना, या फिर 5 के रूप में लाना, तो हमें 5 के रूप में प्राप्त हो चुका है। तो यह क्या हो जाएगा, यह भी शांत हो जाएगा। उसके बाद देखिए 17/8 है, लास्ट क्वेश्चन है 17/8, यह नहीं कटेगा तो हम 8 का एलसीएम निकाल लेते। 2 से 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूना 4, तो 2 कितना बार आ गया, यहाँ से देख सकते हैं कि 17/2 कितना बार है, तो 2 जो है 3 बार है। तो इसमें भी 2 आना चाहिए, या फिर 2 5 आना चाहिए, या फिर 5 आना चाहिए, तो 2 तो आ गया, तो यह क्या हो जाएगा, इसके अलावा कोई अंक नहीं है, तो यह शांत हो जाएगा। तो देखिएगा ध्यान से, और इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग सीखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि खुद से जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक इसका सॉल्यूशन आप लोगों से लगेगा कि यह क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड है। और यह परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, वह आपको ऑब्जेक्टिव में या फिर सब्जेक्टिव में 2 नंबर 3 नंबर में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए और सीखने का। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। क्या है कि निम्नलिखित का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, जिसमें हमें पहला नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि 3.3/8, कितना 3.3/8। तो इसको पहले पूर्णांक तोड़ लेते हैं, तो क्या करेंगे 8 3 24, 24 में 3 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 27/8 हो जाएगा। अब 8 से भाग करते हैं, हमेशा हम नीचे वाले से भाग करेंगे ऊपर वाले में, तो 27 में हम भाग कर लेते हैं कितना से 8 से, 8 3 24, 3 बच जाएगा, यह कट जाएगा। अब यह देखिए यह छोटा है इससे, तो यहाँ हम दशमलव दे के यहाँ 0 बैठा लेते हैं, यह रख दिए 0, तो ये हो जाएगा फिर से 4 8 3 24, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और यह कट जाएगा। फिर अपना मन से, अब दशमलव के बाद जब भी यहाँ पर छोटा अंक आएगा इससे, तो हम अपना मन से यहाँ पर 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा फिर 8 7 56, 10 में से 6 घटा लेंगे 4, यह कट गया, फिर छोटा है तो फिर 0, फिर 8 पंचे 40। तो इसका दशमलव प्रसार हमें कितना प्राप्त हुआ 3.375, जो आपका आंसर है। यहाँ पर हम 40 लिख के और काट देंगे, और यह कट गया। तो अगर दशमलव प्रसार से, दशमलव भाग से, भाग का प्रक्रिया से अगर पूछता कि दशमलव प्रसार इसका शांत है या फिर अशांत है, तो देखिए नीचे कट गया ना, तो भाग विधि से यह शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। इस टाइप से भी हम जानते हैं कि 8 का अगर लसा करेंगे तो सिर्फ 2 के पावर 3 आएगा, तो यह शांत ही होगा। लेकिन हमें दशमलव प्रसार पूछा है, तो दशमलव प्रसार कितना आ जाएगा 3.375। अब हम इसका निकालते हैं 327/5
500 का, 327 बटा का 500 का निकालते हैं तो 500 से हम भाग देंगे कितना में, 327 में। देखिए यह छोटा है इससे, यह छोटा है, पहले ही छोटा है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ दशमलव दे देंगे और यहाँ 0। अगर इसमें 500 में ध्यान से देखिएगा, अगर हम 500 में 6 से गुना करते हैं तो 6 पंचे कितना, 6 पंचे 30, 3000 हो जाएगा, घटा लेते 0, 7, 2 या कट गया। अब यह देखिए फिर से यह 500 से कम ही यहाँ प्राप्त हुआ, तो अपना मन से दशमलव के बाद अपना मन से 0 रख देंगे और पचे 25, कितना पचे 2500। अब 0 0 यह 2 हो गया, यह कट गया, यह कितना आ गया 200। फिर 200 छोटा है तो हम अपना मन से 0। अब यहाँ हो जाएगा 5 से 4 में गुना करेंगे तो 5 चौका 20। अब सब कट जाएगा, देखिएगा तो इसका दशमलव प्रसार तो शांत होगा, लेकिन दशमलव में मान कितना हो जाएगा, तो 0.654। तो ऐसा करते हैं कि आप लोग भाग से बहुत अच्छा विधि से आप लोग भाग जैसे इसका दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं। सिर्फ अब हम इसका दो जो है 3 और 4 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद खुद से आप लोग प्रैक्टिस से। अब हम देखिए 4 नंबर का यह तीसरा और चौथा नंबर को सॉल्व करके उसके बाद जो दो क्वेश्चन बच जाएगा उसे आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। यह देखिए कटने वाला अंक है, क्योंकि यह 3 के पहाड़ा में आता है, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब हम क्या करेंगे, 5 से भाग कर देंगे, नीचे वाला से भाग करेंगे ऊपर में, तो यह देखिए यह छोटा है तो यहाँ दशमलव दे के यहाँ 0 लिखेंगे, 5 चौका 20। यह एक ही बार में कट गया, तो यह दशमलव प्रसार इसका शांत होगा, क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि यह कट गया। और दशमलव प्रसार पूछे तो कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। अब इसको काटते हैं, 5 सते 35, 5 दहाई के 50, 10 से भाग करते हैं 7 में, तो यह देखिए छोटा है तो यहाँ दशमलव, तो यहाँ 0। अब 10 सते 70, यह कट गया। तो दशमलव प्रसार इसका अगर पूछे कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो इसका भी शांत होगा। और दशमलव प्रसार पूछेगा तो 0.7 होगा। इसके अनुसार कि दशमलव प्रसार ज्ञात करें तो इसका कितना होगा, 0.7 होगा। इसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन है कि हमसे पूछा कि वास्तविक संख्याओं में कौन परिमेय है और कौन नहीं। परिमेय की स्थिति में पी बाई क्यू के रूप में क्यू के अभाज्य गुणनखंड के विषय में क्या कहा जा सकता है। इसमें देखिएगा ए बी सी डी, इसमें कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो कि परिमेय संख्या है और उसे हम पी बाई क्यू के रूप में बदल सकते हैं। तो इसका आंसर सब इसमें अपरिमेय संख्या, तो इसलिए इसको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं तोड़ सकते हैं। तो चलिए, और इसके बाद जो विविध प्रश्नावली आएगी, विविध प्रश्नावली जो आएगी उसको हम अगले वीडियो में सॉल्व कर देंगे। और आप लोग वीडियो को बिना भगाए हुए देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपके मोबाइल के यूट्यूब के नोटिफिकेशन में वह चला जाएगा। तो चलिए देखिए, और आप लोग आशा करते हैं कि कुछ ना कुछ सीखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।